को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय सागवाड़ा नगर के सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम। मैं मणिलाल सुतार, हरिओम फर्नीचर जेठाना का निवेदन है। मेरा एक्सीडेंट 23/9/2024 की शाम को 5 बजे हुआ था। मुझे झील हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरे साथ में जो घटना हुई उसको लेकर के अभी खबर कल परसों की मैंने किसी नाथ के बच्चे की, यहाँ का गोपीनाथ, कहाँ का ये बच्चा है, गढ़ी साइड का है, खेरन का पल्ला का, तो उसका समाचार सुनकर के मुझे ये हुआ कि मेरे साथ में भी ऐसा ही इन लोगों ने किया है। अब क्या हुआ कि मुझे 5 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ कार और स्कूटी से, तो मुझे कहीं खरोच नहीं आई, कहीं ब्लड नहीं निकला, कुछ नहीं, लेकिन मेरे कंधे पर लगा और कमर में लगा। तो ये गाड़ी में ले जा करके मुझे झील हॉस्पिटल में ले गए। ले जाते ही वहाँ डॉक्टर ने फटाफट अंदर ले लिया और कहा कि अरे इनके तो बैंड एमरेज हो गया है और इनका ये तो लकवा की बीमारी हो जाएगी, तुम जल्दी से 1,80,000 तैयार करो और ऑपरेशन का 1,50,000 तैयार करो, ताकि हम फटाफट उनको 1 घंटे में तैयार करते हैं, नहीं तो ये तुम्हारे चार जीवन कोमा में चले जाएंगे और तुम ले जाने के कहीं काबिल नहीं रहोगे। ये बच्चे बड़े घबराए, इतना पैसा एक साथ कहाँ से लाना। तो वो इधर उधर पैसों की जुगाड़ में लगे रहे। उतने में मुझे जो है ना वो दवाई अंदर ले जाते हैं यूं करके अंदर सुलाया आईसी रूम में, और बच्चों को दवाई का लिख दिया। तो दवाई के पोटले बड़े बड़े बांध करके उनको दिए। तो मुझे एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे होश आया कि भाई मैं कहाँ हूँ, लाइट लग रही है, अरे तुम तो झील हॉस्पिटल में हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, यूँ किसी चपरासी ने बोला, कोई कंपाउंडर था अंदर एसी रूम में। किसी को, मेरे मिलने वालों को तो मिलने ही नहीं देते थे। अब ये दवाई इन्होंने मुझे कोई दवाई एक बोतल चढ़ाई, उसमें एक तो मुझे बेहोश करने की, मतलब सो जाने की दवाई, और एक मुझे दर्द बंद हो गए, बस उसके अलावा कोई दवाई की नहीं। दूसरे दिन भी मुझे ऐसा का ऐसा टांग रखा, पूरी रात निकल गई। तो बच्चों ने कहा कि इनको आप जो है ना रेफर कर दो सर, हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। तो चलो हम तुम्हारे यहाँ कोई संस्था है उससे तुम्हारा डिस्काउंट करवा देते हैं, जो 1.5 लाख का है उसका जो है ना ₹1,00,000 हो जाएगा, नहीं 1,80,000 है उसका 1,30,000 हो जाएगा, और तुमको डिस्काउंट रेट में तो कोई संस्था है उसके मार्फत तुम्हारा कम कराते हैं। तो ये पूरा दिन निकल गया। तो शाम तक उन्होंने मुझे यही टालम टोल करते रहे, ये दवाइयाँ अंदर लाते रहे, बड़े बड़े पोटले बांध बांध करके बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने ला करके अंदर दी, लेकिन मुझे दवाई, कोई इतनी सारी दवाई तो चढ़ ही नहीं सकती थी। तो ये जो है ना वो फिर छुट्टी के लिए उन्होंने रेफर किया, नहीं इनको तो ऑपरेशन में ले जाते हैं, यूँ करके मुझे, ये तो हरिओम फर्नीचर का आदमी है, पैसा तो है इसके पास में, चलो ले लो, यूँ करके मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी की थी। ये घसीट करके ये बच्चे जो थे ना वो वापस लाए, मेरी गाड़ी थी तो, और उन्होंने फ़ोन करके मेरे जमाई को फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई और मुझे अहमदाबाद के लिए हमको रेफ़र करो। तो ये रेफ़र दूसरे दिन सुबह में 8:30 बजे से लगा करके उन्होंने रेफ़र करने की कार्रवाई शुरू की। तो 5 बजे तक उन्होंने मुझे रेफ़र नहीं किया। और मैंने नाक बोला कि मुझे कोई दवाई मत चढ़ाना, क्योंकि रेफर करने के बाद में ये दवाई चढ़ाएंगे तो मुझे हो सकता है ऐसी दवाई कर दे कि मुझे मार डालें। मुझे फिर होश तो आ गया था, तो मैंने दवाई करने नहीं दी। और उसके बाद में उन्होंने ये कागजी कार्रवाई करने में, मतलब रेफर करने में, मुझे सुबह 9 बजे से लगा कि 5 बजे मैं फिर चिल्लाया कि आपके और ये रोड पे जो है पत्थर मारते हैं गुजरात बॉर्डर पे, उनके सांठगांठ है, इसलिए तुम जो है ना वो मुझे रेफर नहीं कर रहे हो। तब जा करके उन्होंने रेफर करने की तैयारी की और मुझे जो है ना वो रेफर किया। अब ये जो है ना वो वहाँ अहमदाबाद ले गए। तो अहमदाबाद जाने के बाद में तुरंत उन डॉक्टरों ने, मतलब जो है ना वो मुझे 1.5 घंटे के अंदर ऐसे इंजेक्शन लगाया और प्लास्टर चढ़ा दिया। उन्होंने कहीं हाथ ही नहीं छुआया था, सागवाड़ा वालों ने। मेरे को लगा था मेरी हड्डी ऊंची हो गई थी, कहीं हाथ तो छुआया ही नहीं। और जो मेरे सर का ने वो कोई करते हैं ना, ये बहुत सारे फोटो लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमआरआई, तो वो दूसरी जगह ले गए तो वहां 10,000 रुपया मांगा। तो दूसरा आदमी था, उससे 4.5 लिए थे मेरे पहले वाले के। तो भाई उनसे 4.5 लिए और इनसे 10,000 क्यों? तो वो कोई बात है कहने, वो तो उनका कमीशन बंधा हुआ है। फिर हमारे से भी 1,000 रुपया कुछ कम लिया, 9,000 में फाइनल किया।
फिर वहां से ये देख करके ने फिर हमको ये रिलीव किया। तो ये ऐसी घटनाएं, इनको चोरी डकैती की, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो यमदूत है। ये जेल वाले कोई डॉक्टर नहीं है। ये तो कोई आ गया, अच्छा अंदर आईसी रूम में किसी को जाने नहीं देते हैं। ये दवाई लाए हैं, वो पोटले रखते हैं, वो दवाइयां उनको चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं कोई पता ही नहीं। और इतनी सारी दवाइयां, कम से कम 6 बोतल तो छोटी और 4 बोतलें बड़ी, इतनी एक सुबह से लगा करके सुबह 9 बजे तक इतनी मेरे को चढ़ सकती है? चढ़े ही नहीं, पी जाऊं तो भी नहीं पी सकता हूं। इतनी दवाइयां सभी गायब कर गए ये लोग। फिर कुछ दवाइयां इतनी बची है तुम्हारे, यूं करके 1-2 इंजेक्शन है। अच्छा, इंजेक्शन हर बोतल के साथ में एक ड्रॉप आती है, वो चढ़ाने की नली आती है। तो 5 बोतलें लिखी तो 5 नलियां। उसके बाद में छोटी ड्रॉप है 4 थी, तो उसमें 4 दूसरी नलियां, जबकि मुझे तो एक ही लगी थी। बार बार कोई निकाला थोड़ी गया था। तो ये सभी दवाइयां हर नली के साथ में इतनी सारी दवाइयां लेकर के उन्होंने स्टॉप कर दिया। इसलिए ये वास्तव में सभी लोगों को जागरूक होकर के ये जो पत्रकार जो कर रहे हैं उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये जेल वालों ने बहुत ये एक कमाने की कंपनी खोल रखी है। उन्होंने एक प्रकार से ये तो क्या कहते हैं, ये यम लोग जाते हैं, मनुष्य स्वर्ग लोग जाते हैं, ये स्वर्ग लोग पहले पहुंचा देते हैं उसको जाने के पहले ही, चल भाई तू रवाना हो जा। अगर पैसा पूरा मिल गया तब तो ठीक है, और देख लेते हैं कि उसके पास में कितना पैसा है क्या है, तो पूरा निचोड़ करके और उसको खाली करके, जैसे कोई मरने की समस्या में हो ने, तब ये खाली खोखा हो जाता है, चीर फाड़ करके नहीं अंदर से निकाल लेते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं ना। ये न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।